हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार फाइनली एमसीसी ने चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे ही कि आप लॉगिन करके एंटर करेंगे अपने प्रोफाइल में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता ही है, जैसे सारे बच्चे कर ही चुके हैं जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है राउंड 1 के अंदर। तो आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में न्यू लिखा आ रहा है। इसका मतलब जो है चॉइस आपको शुरू हो चुकी है, चॉइस फिलिंग। टोटल अवेलेबल चॉइसेस यहाँ फ्रंट पेज पे दिखा रहा है 422। ये एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की मिला करके है। ठीक है, 422 मतलब बीडीएस के कॉलेजेस और एमबीबीएस के कॉलेजेस दोनों मिला करके हैं। एमबीबीएस के टोटल 373 कॉलेजेस है, जैसे कि हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यार डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से हमें चॉइस फिलिंग करनी है। ये लाइव डेमो है, आपको करके दिखा रहे हैं कि आपको एक्चुअल में किस तरह से करनी है। बहुत ही ईजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। चलो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं चीजों को किस तरह से करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल सर्विसेज के कॉलम में थर्ड नंबर पे चॉइस फिलिंग न्यू के नाम से दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले आपको ना यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस एमबीबीएस इस तरह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको राइट कॉर्नर पर आकर के एमबीबीएस को सेलेक्ट कर लेना है, जिसको एमबीबीएस की चॉइस भरनी है, क्योंकि राउंड 1 में बीडीएस की चॉइस भरने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहाँ एमबीबीएस सेलेक्ट कर लेना। अगर कोई चाहता है कि वो बीडीएस लेना चाह रहा है इंटेंशनली, तो वो बीडीएस भी सेलेक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको बता दूं, टोटल अवेलेबल चॉइसेस 373 है। जैसे ही आप एमबीबीएस सेलेक्ट करोगे, जैसे हमने कल की वीडियो में आपको बताया, इंस्टीट्यूट टाइप में आप देखो ये 6 टाइप के आपकी 6 टाइप है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 333 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के 20 कॉलेज है। देखो 20 अवेलेबल चॉइसेस। जैसे ही मैंने यहाँ पर एम्स सेलेक्ट किया, एम्स में 20 चॉइसेस आपको दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग है। बीएससी नर्सिंग आएगा नहीं, क्योंकि हमने बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट नहीं किया था, ना ही डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7 है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आरएमएल हो गया, या बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, लेडी हार्डिंग यूसीएमएस। ठीक है, तो ये 7 इंस्टीट्यूट यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से अवेलेबल है चॉइस के अंदर, ये सब कुछ आ जाएगा जैसे आप ऊपर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद ईएसआईसी के 11 कॉलेजेस हैं। ठीक है, ईएसआईसी के 11 कॉलेजेस। ईएसआईसी कोटा की मैं बात नहीं कर रहा, ईएसआईसी कॉलेज की कुछ परसेंटेज ऑफ सीट क्या रहती है, ऑल इंडिया कोटा में आती है, जो कि आपको चॉइस में अवेलेबल है। आप भी पढ़ सकते हो ये। ठीक है, जैसे ईएसआईसी अलवर हो गया, बेंगलोर हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको जिपमर के 2 कॉलेजेस मिलेंगे, जिपमर कराईकल और जिपमर पुडुचेरी। तो ये यहाँ पर आप सेलेक्ट करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है। अब देखो, आपके पास सबसे पहले आपकी चॉइस फिलिंग की लिस्ट होनी चाहिए, जो आपने इतने दिनों से मेहनत के साथ बनवाई है। ठीक है, किसी से हमसे बनवाई है या खुद से बनाई है, हमने अपने स्टूडेंट्स को सबको दे दी है ऑलरेडी, है ना। तो हम लोग प्रिपेयर्ड है, होमवर्क हमारा कंप्लीट है, सारे इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल हम लोग शेयर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा काम डन है। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। जो प्लानिंग करनी थी, जो रिसर्च करनी थी, वो कर चुके हैं। अब बस सिर्फ कॉलेज को डालना है। अब आपने जो भी प्रेफरेंस बनाई है कि नंबर 1 पे मैं ये रखूंगा, फिर 2 पे ये रखूंगा, वो अपने सामने रख लो, ताकि कोई गलती ना रहे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, कैसे ऐड करना है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले कॉलम में जाना है, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली सर्च कर लेना, टाइम बचेगा। मुझे सबसे पहले एम्स दिल्ली डालना है, तो मैं एम्स दिल्ली यहाँ पर सर्च कर लूंगा, यहाँ पर लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो मुझे एम्स दिल्ली यहाँ पर मिल जाएगा। एम्स दिल्ली सर्च करोगे, आपको यहाँ पर ये एम्स दिल्ली खुल करके, मैंने यहाँ पर ये एम्स दिल्ली सर्च किए। जैसे ही आप यहाँ पर एम्स दिल्ली सर्च करोगे, आपको यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस के अंदर एम्स दिल्ली आ जाएगा। जैसे ही आप एम्स दिल्ली को ऐड करोगे, ये नंबर 1 चॉइस के ऊपर आपको शो होने लग जाएगा। मतलब आपकी जो नंबर 1 चॉइस है वो एम्स दिल्ली। उसके बाद अपनी नेक्स्ट चॉइस सर्च करोगे। मेरी नेक्स्ट चॉइसेस है वीएमएमसी, तो मैंने वीएमएमसी उठाकर यहाँ ऐड कर लिया। इसको यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ऐड कर लिया, यहाँ पर वीएमएमसी आ गया। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस वगैरह भी देख लो कि वही है ना जो हम देख रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट का एड्रेस से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये दिल्ली का ही है, जो आप सोच रहे थे वही है। इंस्टीट्यूट के टाइप से भी पता चल जाएगा, कहीं ये डेंटल का तो नहीं है। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ साइड में एमबीबीएस लिखा ही है, तो डेंटल का होने का मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अनसेलेक्ट कर लेना, ताकि थोड़ा होच पोच ना हो। उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको डालना है। मेरे को मौलाना आजाद डालना है, तो मैं मौलाना आजाद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पर ध्यान से करना, देखो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भी है, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी है। ठीक है, तो मौलाना आजाद कॉलेज मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है, हमें डेंटल वाला नहीं करना है, क्योंकि मेड्स के अंदर डेंटल चलता है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज वो बीडीएस के लिए है। ठीक है, तो हमें मौलाना आजाद सर्च किया, यहाँ पर हमने मौलाना आजाद को ऐड कर दिया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिपमर ऐड कर लूँ, तो फिर मेरा जिपमर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, जिपमर पुडुचेरी ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरा जिपमर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड करना चाह रहा हूँ उसके बाद मैं आरएमएल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं आरएमएल सर्च कर लूंगा। आरएमएल न्यू दिल्ली मेरी चॉइस में आ रहा है, मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ मैं यूसीएमएस कर लूँ, तो यूसीएमएस के नाम से नहीं आए तो आप न्यू दिल्ली से भी सर्च कर सकते हो। जैसे आप न्यू दिल्ली डालोगे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा, न्यू दिल्ली, आपने इसको सिंपली यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको 373 के 373 कॉलेज ऐड कर लेने हैं। देखो अब आपको ना ये थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव करने को बोलता रहेगा, आप सेव करते रहो। बट सेव करने का मतलब ये मत समझना कि आपने फाइनल कर दिया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इसको चेंज कर सकते हो 26 तारीख को 3 बजे चॉइस लॉकिंग चालू होगी, उससे पहले आप खूब चेंज कर सकते हो उसको, कितनी बार भी चेंज कर सकते हो और कितनी भी बार में कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 100 कॉलेज भरे, आप थक गए, आप सेव करके लॉग आउट कर जाओ, फिर से लॉग इन करके यहीं से
कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसको हम फिलहाल क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद ये आपको इस तरह से आएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी कि यदि आप चाहते हो कि आप जिपमर पुडुचेरी बीच में से रिमूव कर दो, गलती से आपने ये डाल दिया मैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, डू यू वांट टू रिमूव दिस चॉइस, तो आप ओके करोगे तो ये फिर से आपकी अवेलेबल चॉइसेस में आएगा, फिल्ड चॉइसेस में से हट जाएगा, ठीक है। यदि आप फिर से ऐड करना चाहो तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा बाद में छठे नंबर पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी हो सकते हैं। मान लो आप चाहते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी मतलब आरएमएल दिल्ली जो है वो ऊपर आ जाए और मौलाना आजाद नीचे आ जाए, तो आप आरएमएल दिल्ली को ऊपर कर सकते हो। तो एक ही शिफ्ट ऊपर होगा, आप करने से एक शिफ्ट ऊपर हो जाएगा और उसकी जगह वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि यूसीएमएस ऊपर आ जाए मौलाना आजाद से, तो आप यूसीएमएस ऊपर कर लो, ठीक है। तो अप डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बड़े ध्यान से रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप सारी चीजें करने के बाद सेव कर सकते हो, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। सेव करते हुए चलो सारी चीजें, ताकि ताकि क्या हो कि अगर आप लॉग आउट कर दो, थक रहे हो या मन नहीं कर रहा सो कॉल डालने के बाद कल डालने का मन है, तो कल डाल लेना, बड़े आराम से कामली आराम आराम से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंड में प्रेशर बन रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बड़े आराम से करना है। अपने पास 3 दिन का टाइम है, आराम से आप करो, ठीक है। इस तरह से करा। एक और चीज है, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है मैनेज फील्ड चॉइसेस, तो यहाँ पर आप आओगे ना जैसे, तो आपको अलग से भी एक इन्होंने पेज बनाकर दिया है, यहाँ पे भी आप अप एंड डाउन कर सकते हो, सेम वही काम अप एंड डाउन करने वाला। मान लो आप चाह रहे हो कि आप यूसीएमएस को नीचे ले लो, है ना, आप चाह रहे हो मौलाना आजाद को आप ऊपर ले लो, 2 स्टेप, तो 2 बार अप कर लो, ठीक है। किसी चीज को रिमूव करना है आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे क्या है कि मुझे मौलाना आजाद की जगह पे मुझे यूसीएमएस चाहिए, अभी तो ये चलो 5 ही कॉलेज हमने डाले, जब आप 100 कॉलेज डाल दोगे और आप चाहोगे कि मेरा 95th कॉलेज जो है वो 100 की जगह पे आ जाए और 100th कॉलेज जो है वो 95 की जगह पे आ जाए, तो आपको इन्होंने ऊपर चॉइस इंटरचेंज का ऑप्शन भी दिया है। तो मैं आपको करके दिखा दूंगा किस तरह से इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लो, ठीक है, यहाँ पर चॉइस इंटरचेंज कैसे करनी है आपको, हम चाह रहे हैं कि मौलाना आजाद की जगह पर क्या आ जाए, मौलाना आजाद की जगह पे मेरा यूसीएमएस आ जाए 5th नंबर वाला। इंटरचेंज जैसे ही करोगे आपकी चॉइस बदल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा रहा है सिलेक्टेड चॉइसेस हैज बीन इंटरचेंज सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोबारा जब आप चेक करोगे मैनेज फील्ड चॉइसेस में आओगे, यहाँ पर चेक करोगे, देखो बदल गया ना, मौलाना आजाद की जगह क्या आ गया, यूसीएमएस आ गया, और यूसीएमएस की जगह क्या आ गया, मौलाना आजाद आ गया, ठीक है। तो इंटरचेंज भी यहाँ पर हो सकता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। चॉइस रीअरेंजमेंट में क्या है, चॉइस रीअरेंजमेंट में क्या है बताओ, ठीक है। तो ये आपकी 5 चॉइसेस है। न्यू चॉइस नंबर आप यहाँ पे आप चाहते हो कि यूसीएमएस को मैं दूसरा नंबर दे दूं, यहाँ पे 2 टाइप कर दो, ऊपर 3 टाइप कर दो, जिसको जो नंबर देना है वो नंबर दे दो, ठीक है। खैर यहाँ से नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो आपको चॉइस रीअरेंज वाले कॉलम से छेड़खानी नहीं करनी है। आपको यदि मैनेज करनी है अपनी फाइल, जितनी भी आपको मैनेज फील्ड चॉइसेस है, यहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो, इस वाले पोर्टल से अप एंड डाउन वाला, है ना। ऐड करने के लिए आपको चॉइस फिलिंग वाले में आना है और यहाँ पर फटाफट ऐड करते जाने। मान लो कुछ भी, मैं अभी बस एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मान लो आप चाह रहे हो कि एम्स बिलासपुर आप ऐड कर लो, तो आपको 6 नंबर पे एम्स बिलासपुर आ जाएगा। आप इस तरह से कॉलेज ऐड करते चले जाओगे आपके पूरे के पूरे, ठीक है। अब जैसे ही आप चॉइस लॉक करने के पे आओगे, यहाँ पर एक मल्टीपल डिलीशन का ऑप्शन भी दिया है, एक बार इस पोर्टल को चेक कर दे, यहाँ पर सेव करते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। मल्टीपल डिलीशन, अब देखो मल्टीपल डिलीशन में क्या है, यदि आप चाहते हो आप इसमें से कोई कॉलेज को हटाना चाहते हो, ठीक है, आपको लग रहा नहीं यार इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, आपको बाद में ध्यान आया, आप चाह रहे हो कि आप एम्स मंगलागिरी को हटाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चेक कर लेना है, चेक ऑल आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले डिलीट चेक्ड आइटम्स, 2 ऑप्शन है देखो, ऊपर एक अनचेक्ड ऑल आइटम्स और दूसरा है डिलीट चेक्ड आइटम्स। तो मैंने 7th वाले को चेक करा क्योंकि मैं एम्स मंगलागिरी को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको यस कर दिया। तो जो एम्स मंगलागिरी है, अब देखो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड क्यों मांगेगा आपसे, कि आप ये कर रहे हो ना, कंफर्म होना चाहिए उसको, जब भी टाइम, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही आपसे पासवर्ड मांग सकता है, सेव करने को बोलेगा। ये सर्वर की एक क्या है कि सेफ्टी पर्पस की वजह से आपसे बार बार पासवर्ड मांग सकता है, तो आपको सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है जो आपने जनरेट किया था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको अपनी चीजें मैनेज करती हुई चलनी है। देखो फिर से ओटीपी गया मोबाइल नंबर के ऊपर। तो इन शॉर्ट आपको इस तरह से समझना है कि आपको सारी चॉइसेस इस तरह से फिल कर देनी है, और जिस दिन चॉइस लॉकिंग का डे आएगा, ठीक है, उस दिन जैसे 26 तारीख को 3 बजे तक का टाइम दिया गया है चॉइस लॉक करने के लिए, ठीक है। 26 तारीख को 3 बजे तक का आपको टाइम दे रखा है चॉइस लॉकिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप उस दिन तक बड़े आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हो इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाई है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बाकी सारी चॉइस फिलिंग अपने हाथ से आपको आराम से बैठ के कर लेनी है, ठीक है। तो इतना सा मुझे वीडियो में समझाना था, है ना। अब जिस बच्चे को बिल्कुल प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, कोई चॉइस की तैयारी नहीं है उसकी, सब कुछ खराब हो गया, कि कुछ रिसर्च नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करना है, डेटा कहाँ से लाएं, तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकता है डेफिनेटली, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, स्क्रीन पे आपको डिटेल्स नजर आ रही है पूरे के पूरे प्रोसेस की, पूरे के पूरे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम की।
ठीक है, पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोग्राम की डिटेल आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। आप हमसे बात करके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी सर्विस हम आपको दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हमारी सर्विस ले रहे हैं वो भी अपना फीडबैक बहुत अच्छा हमें देते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स भी पढ़ सकते हो, काफी पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों का रहता है, ठीक है। सो इतना ही मुझे इस वीडियो में समझाना था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।